श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो। श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। दोस्तों, हमने कयामत के बारे में किताबों में पढ़ा है, बुजुर्गों से सुना है, मस्जिद के मिंबरों पर पढ़ा है, मजलिसों और तकरीरों में कयामत के बारे में सुना है, लेकिन कयामत जैसा मंजर हकीकत में जिंदा आंखों के सामने आया हांगकांग में देखा गया। एक मल्टी स्टोरी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा खचाखच भरा, आग की लपटों में घिर गया। लोगों की चीखें निकल पड़ी, सायरनों की आवाज गूंज उठी। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आग का समंदर, 8 इमारतें और हर इमारत में हजारों जानें। जिंदगियां राख हो गई, ख्वाब राख हो गए, खानदान के खानदान तबाह हो गए, पूरे परिवार एक लम्हे में तबाह हो गया, मौत की आगोश में समा गया। कुरान में कयामत के मंजर की तशबीह है। कुरान साफ तौर पर यह कहता है कि जिस दिन जमीन और आसमान में आग फैलेगी और इंसान अपने ही चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही देखेगा और समझ में नहीं आएगा कि कहां भागे, कहां जान बचाए। सूरा इब्राहिम में साफ तौर पर कहा गया है और इंसान कहेगा, आज मुझे बचाने वाला कौन है। सूरा क़यामा में कहा गया। हांगकांग का यह मंजर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। क़यामत नहीं था, लेकिन याद दिला रहा था कि दुनिया की जिंदगी कितनी नाजुक है। जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई, आग की लपटें और घिरते हुए लोग, जलते हुए लोग। बुधवार दोपहर 2:51 पर टाइपो डिस्ट्रिक्ट वोंगकुक कोर्ट में आग लगी। 8 में से 7 बिल्डिंग्स लपटों में घिर गई। अब तक कम से कम 55 लोगों की मौत का ऐलान हो चुका है। 100 से ज्यादा अधिक लोग लापता है। 45 लोग अस्पताल में नाजुक हालत में जूझ रहे हैं। मरने वालों में एक फायर फाइटर भी शामिल है। आग से जूझने के लिए 800 फायर फाइटर्स तैनात किए गए हैं, पर आग पर काबू नहीं पाया गया। स्टेशन के बाहर खड़े लोगों की आंखों में आंसू हैं। यह मंजर कोई शायद ना भूल पाए। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर और 1 इंजीनियर कंसल्टेंट को गिरफ्तार किया गया है। शक यह है कि मरम्मत के दौरान लगी बांस की मचान और पॉलीस्टीरीन बोर्ड्स ने आग को तेज फैला दिया और देखते ही देखते यह मंजर लोगों के सामने आया। 17 साल में हांगकांग की सबसे बड़ी आग है। केवल 5 कैटेगरी शामिल है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शोक जताया है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी कैंपेन रोक दिए हैं। दर्जनों स्कूल बंद है। सेलिब्रिटीज जो अपने प्रोग्राम में शामिल होना चाहते थे, उन्होंने अपने प्रोग्राम कैंसिल कर दिए हैं। इंसानी तकलीफ वो पहलू है जो न्यूज कम दिखाती है। दोस्तों, खबरें सिर्फ आंकड़े बताती हैं, लेकिन हर आंकड़े के पीछे एक इंसान होता है, एक मां होती है, एक बच्चा होता है जिसकी जिंदगी तबाह हो गई होती है। 55 लोग मारे गए हैं, कौन जिम्मेदार है? लेकिन असलियत यह है कि 55 दुनिया खत्म हो गई। 100 लोग लापता है। 100 परिवार सांस रोककर इंतजार कर रहे हैं कि उनके अपने वापस आएंगे, उनकी सलामती सही सलामत होगी। फायर फाइटर्स वाई
मारा गया। उसने किसी और की जिंदगी बचाते हुए अपनी जिंदगी दे दी। यह इंसानियत की सबसे बुलंद मिसाल बन गया है। दोस्तों, यही असल में जिंदगी की हकीकत है। कल किसका होगा क्या, किसी को कुछ नहीं पता। दोस्तों, जरा सोचिए, सुबह उठे, कॉफी पी, बच्चों को स्कूल भेजा, काम पर जाने की तैयारी की। किसे पता था कि आज की शाम शायद आखिरी होगी? जिनके परिवार के लोग उस जगह मौजूद रह गए होंगे। यही वजह है कि कुरान साफ तौर पर कहता है कि मौत तुमको उस जगह पे पकड़ लेगी जहां तुम्हें यकीन हो कि तुम महफूज हो। सूरह अन-निसा में साफ तौर पर कहा गया है, हर जान को मौत का स्वाद चखना है। सूरह अक़बत में यह साफ तौर पर कहा गया है। असल पैगाम क्या है दोस्तों? तूफान हर बार दूसरे शहरों में नहीं आएगा। यह वक्त है कि गैरों पर उंगली उठाने का नहीं, खुद के अंदर झांकने का। आज हांगकांग है, कल अल्लाह ना करे कोई और जगह हो सकती है। दौलत, शोहरत, ताकत सब धुआं हो जाता है। अल्लाह और नेक कर्म साथ रखते हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही है। क्योंकि जब यह मंजर देखा तो मैं खुद रुआना सा था, दुआ कर रहा था लोगों के लिए। अल्लाह से रो रो करके दुआ मांगी, अपने गुनाहों की तौबा करें, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है और मौत का इनकार नहीं किया जा सकता। और हम ये दुआ करते हैं, या अल्लाह हांगकांग के लोग पर रहम फरमा, घायल फायर फाइटर्स और आम लोगों को शिफा दे, लापता लोगों की सलामती की खबर मिले, जिनके परिवार की आंखों में आंसू हैं। एक उम्मीद है कि लोग आएंगे। मरने वाले की मग़फ़िरत फरमा, उनके घर वालों को सब्र अता कर। ये तमाम तस्वीरें जो हैं आज हांगकांग से सामने आई है, जहां कयामत का मंजर साफ तौर पर देखा गया है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।